Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. As you all know, we have started the standard 9's first lesson of geometry and the name of the lesson is Basic Concepts in Geometry. अब आप देखिए, इससे पहले हम 3 से 4 वीडियोस देख चुके हैं, जिसमें जो फर्स्ट वीडियो था हमारा इस लेसन का, उसमें हमने लेसन से रिलेटेड थियरी देखी थी. ओके, बहुत ज्यादा नहीं, पर कुछ थियरी जो हमें प्रैक्टिस सेट 1.1 में यूज में आने वाली थी, वो थियरी देखी थी. अब ये वीडियो में, आज की वीडियो में हम और थियरी देखेंगे इस लेसन से रिलेटेड, जो हमें आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट्स में काम में आएगी. ओके, सो नाउ सी व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स. इफ लेंथ्स ऑफ टू सेगमेंट्स आर इक्वल, देन द टू सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट. जैसे यहां पर सेगमेंट AB का लेंथ है 5 सेंटीमीटर और सेगमेंट CD का भी लेंथ 5 सेंटीमीटर है. देयरफॉर सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD. अब आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, जब आप सेगमेंट लिखोगे तो आप कॉन्ग्रुएंसी का साइन दोगे, और जब आप सेगमेंट नहीं लिखोगे तो आप इक्वल टू का साइन दोगे. जैसे AB इक्वल टू CD, AB कॉन्ग्रुएंट टू CD नहीं लिखना, AB इक्वल टू CD, और सेगमेंट जब आप ज्वाइन करते हो तो कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल आएगा. ओके, सो दो सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब रहेगी? जब उनका लेंथ इक्वल आएगा. नाउ सी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स. ये सेम प्रॉपर्टीज हमें आगे चल के ट्रायंगल्स में भी देखनी है. 3 प्रॉपर्टीज होती है. पहला है रिफ्लेक्सिविटी. रिफ्लेक्सिविटी मतलब सेगमेंट AB है, वो खुद को कॉन्ग्रुएंट रहेगा ही हमेशा. ओके, सो सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AB. रिफ्लेक्सिविटी, जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो, ओके, तो आपका रिफ्लेक्शन जैसा कि वैसा आपको दिखता है मिरर में. ओके, या पानी में भी आपको जैसा कि वैसा आपका रिफ्लेक्शन दिखता है. सो दैट इज रिफ्लेक्सिविटी. ओके, मैं यहां खड़ा हूं, सामने मिरर है, मिरर में जो बंदा है, मैं और वो बंदा, हम सेम है. ओके, सेम रिफ्लेक्शन रहेगा. सो दैट इज रिफ्लेक्सिविटी. सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AB. देन सिमेट्री, आप साइंस में देख चुके हो. जैसे ह्यूमन बॉडी है, हमने अगर यहाँ पे बीच में से कट किया तो जो एक लेफ्ट में पार्ट आएगा, एक राइट में पार्ट, और वो सिमेट्रिक रहेगा. ओके, मतलब एक जैसा रहेगा दोनों पार्ट, बराबर. सो सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD. देन सेगमेंट CD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AB. AB और CD, AB इज इक्वल टू CD, इसका मतलब CD इज इक्वल टू AB. सो दैट इज कॉल्ड सिमेट्री. ओके, मतलब आपका जो लेफ्ट पार्ट है दैट इज इक्वल टू राइट पार्ट, या राइट पार्ट इज इक्वल टू लेफ्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री. देन ट्रांजिटिविटी. ट्रांजिटिविटी में ऐसा रहेगा, सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD, दिस इज गिवन. आल्सो सेगमेंट CD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट EF. देखो, AB सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD एंड दिस CD इज कॉन्ग्रुएंट टू EF. इसका मतलब अल्टीमेटली सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट EF, और इसका बहुत ज्यादा यूज होता है ज्योमेट्री में. इसको हम ऐसे यूज ऐसे करते हैं कि वन नाम देंगे यहाँ पे. सपोज देखो, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूं आपको. सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD, वन नाम दो. और 2 में है सेगमेंट CD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट EF. सो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 में क्या था, AB कॉन्ग्रुएंट टू CD, और 2 में है CD इज कॉन्ग्रुएंट टू EF. इसका मतलब अल्टीमेटली फ्रॉम 1 एंड 2 सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट EF, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ट्रांजिटिविटी. तो ये 3 प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट है मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. देखो, मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट क्या होता है, इफ A', M', B, मतलब सबसे पहली बात तो वो 3 पॉइंट से A, M, B और वो कोलिनियर है. ओके, और तो और M इज बिटवीन A एंड B. अब यहां पर सिर्फ इतना नहीं है कि M इज बिटवीन A एंड B, यहां पर एक और चीज बोली है कि सेगमेंट AM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट MB. देखो, A', M', B, M जो पॉइंट है वो पॉइंट A और B के बीच में है. ओके, AB सेगमेंट है, और इतना पार्ट जो है AM और इतना MB ये इक्वल है. ऐसा होने पर हम बोलते हैं कि M इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB. M इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB का मतलब क्या होता है, AM इज इक्वल टू MB. ये दोनों छोटे पार्ट इक्वल रहेंगे, और ये दोनों छोटे पार्ट बड़ा पार्ट AB के हाफ रहेंगे ऑलवेज. AM इज इक्वल टू MB, और ये दोनों छोटे पार्ट बड़ा जो लाइन आपका पूरा सेगमेंट AB उसका हमेशा हाफ रहेगा. और नोट, एवरी सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. हर सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है. ओके, दूसरा मिड पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पे कोई. देन कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट्स. कंपैरिजन मतलब लेंथ वाइज कंपैरिजन होता है. ओके, जिसका लेंथ ज्यादा वो सेगमेंट बड़ी, जिसका लेंथ छोटा वो सेगमेंट छोटी. अब यहाँ पे देखो, इफ लेंथ ऑफ AB इज लेस देन लेंथ ऑफ CD, इसका मतलब सेगमेंट AB इज लेस देन सेगमेंट CD. ओके, और सेगमेंट CD
is greater than segment AB. ये one and the same thing है, ध्यान दो अच्छे से. Length of AB is less than length of CD. मतलब AB CD से छोटा है. तो यहाँ पे वही लिखा है, AB CD से छोटा है. Segment AB is less than segment CD. मतलब segment CD is greater than segment AB. और ये देखो यहाँ पे ड्रॉ भी करके मिलता है. ओके. Now see, रे AB. रे आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि रे का जो एक साइड होता है, ओके, वो एंड पॉइंट होता है, वहां से वो रे एक्सटेंड नहीं हो सकता है, और एक साइड में एरो होता है, वहां से वो एक्सटेंड हो सकता है. अब देखो, सपोज ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो अलग अलग पॉइंट्स हैं. देन द यूनियन सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन सेगमेंट ए बी. अब ये सेगमेंट ए बी है इतना अभी हाल फिलहाल. सो यूनियन सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन सेगमेंट ए बी मतलब पॉइंट ए, पॉइंट बी और इनके बीच में जितने इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं उनका यूनियन, एंड पॉइंट पी सच दैट ए डैश बी डैश पी, मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है. ओके, इज कॉल्ड रे ए बी. हियर पॉइंट ए इज कॉल्ड द एंड पॉइंट ऑफ रे ए बी. जो रे होता है ना, उसका एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड एरो होता है, मैंने आपको बता दिया पहले. सो यहां से वो रे पीछे एक्सटेंड नहीं होगा, ये जो एरो है यहां से वो रे एक्सटेंड हो सकता है, कितना भी, इंडेफिनिटली. ओके. अब देखो लाइन ए बी, जैसे रे एक साइड में एक्सटेंड होता है, लाइन दोनों साइड में एक्सटेंड होती है, दोनों साइड में उसको एरो होता है, वो दोनों साइड में एक्सटेंड हो सकता है. ओके. द यूनियन ऑफ पॉइंट्स ऑन रे ए बी. ओके, देखो ऑन रे ए बी मतलब ये साइड अब रे ए बी बोल दिया है. सो ए से बढ़कर यहाँ पे कितना भी इंडेफिनाइट जा सकता है. तो ये जो ए बी रे है, इसके सारे पॉइंट्स एंड अपोजिट रे ऑफ रे ए बी, मतलब ये बी ए रे. ओके, सो ये ए बी रे के सारे पॉइंट्स और ये बी ए रे के सारे पॉइंट्स, इनका पूरा यूनियन मतलब लाइन ए बी. ओके, सो लाइन ए बी में क्या होता है, द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन सेगमेंट ए बी. ओके, अब ये देखो, ये सेगमेंट ए बी है, इसके सारे सेट ऑफ पॉइंट्स और इसके बाहर के सेट ऑफ पॉइंट्स जो रे में इंक्लूड होते हैं. जैसे रे ए बी बोला मैंने, तो रे ए बी में देखो ये यहां से लेकर ये एरो जहां तक जाएगा वहां तक के पॉइंट्स, और रे बी ए जो अपोजिट है इसका, यहां से लेकर ये यहां तक जितने पॉइंट्स आएंगे सब. सो ये सब पॉइंट्स का यूनियन, मतलब ये दोनों जो रे है ए बी और उसका अपोजिट रे बी ए, इनका जो यूनियन सेट है वो लाइन रहता है, इस एरो से लेके इस एरो तक. बराबर है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन सेगमेंट ए बी इज सबसेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन ए बी. सेगमेंट ए बी इतना ही है और लाइन ए बी ऑब्वियसली इतना है. सो जो सेगमेंट ए बी में जितने भी पॉइंट्स है, दे आर सबसेट ऑफ पॉइंट्स ऑन लाइन ए बी. हम सबसेट में सीख चुके हैं. सबसेट क्या होता है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे पॉइंट्स बी में रहते हैं. तो सेगमेंट, ओके, ये सेगमेंट ए बी है. ओके, इसमें जितने पॉइंट्स रहेंगे they will be subset of the points in the line AB, क्योंकि लाइन एरो से एरो तक है AB लाइन, और सेगमेंट AB यहां से यहां तक ही है. अब आप देखो परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट्स ऑन रे. परपेंडिकुलर सिंपल क्या होता है, सपोज ये एक लाइन है. ओके, एक लाइन, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है मेरे को. मतलब क्या करना होगा, ये लाइन और ये लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल आना चाहिए. सिंपल है, एकदम सिंपल रखो इसको, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. अभी यहाँ पे देखो, जैसे सेगमेंट ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल डी. ओके, सेगमेंट ए बी इज परपेंडिकुलर टू रे सी बी. कोई प्रॉब्लम नहीं, परपेंडिकुलर का सिर्फ मतलब समझ लो क्या होता है. जैसे ये एक लाइन है, सेगमेंट है, रे है, तीनों में से कुछ भी चलेगा, ये भी तीनों में से कुछ भी चलेगा. परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, सपोज ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल तैयार होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं है. और पैरेलल का मतलब क्या होता है, देखो बहुत से बच्चों को परपेंडिकुलर लाइंस और पैरेलल लाइंस में डिफरेंस नहीं पता रहता है. बच्चे क्या, बहुत से टीचर जो है, जो नीचे वाले स्टैंडर्ड्स को पढ़ाते हैं, उनको भी नहीं पता होता है. ओके, परपेंडिकुलर मतलब ये दो लाइन है, दो लाइंस परपेंडिकुलर कब रहेगी, जब इनके बीच में 90 का एंगल रहेगा. और पैरेलल लाइंस क्या होती है, ये पैरेलल लाइंस है जो एक दूसरे को कभी नहीं मिलती है. जैसे आपका नोटबुक होता है या रजिस्टर का पेज होता है, उसमें जो लाइंस ड्रॉ रहती है वो पैरेलल लाइंस है, वो कभी एक दूसरे को नहीं मिलेगी. सो दीज आर पैरेलल लाइंस, ये कभी एक दूसरे को नहीं मिलेगी. और परपेंडिकुलर लाइंस मतलब दो लाइंस के बीच में जब 90 डिग्री का एंगल तैयार होता है, उसको बोला जाता है परपेंडिकुलर लाइंस. नाउ सी द 8th पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. सपोज आपको ये एक लाइन दिया है और ये एक पॉइंट है. सो इस लाइन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जब आपको फाइंड करना होता है, तो क्या करना है, उस पॉइंट से उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और वो जो लेंथ आएगा दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम लाइन ए बी. अब आप देखो, सपोज ये एक पॉइंट है और ये एक ऐसा लाइन है.
इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस पूछा है आपको, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। सो क्या करना होगा, ये पॉइंट आप कहीं भी जोड़ सकते हो और बोल सकते हो ये डिस्टेंस है, ऐसा नहीं करते आते हैं। ये पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। ओके, सपोज दिस इज लाइन L एंड दिस इज पॉइंट A। सो इस पॉइंट A से मैंने लाइन L पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको B नाम दिया। सो ये जो लेंथ आएगा AB का, दैट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम दिस लाइन L। ओके, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ये सब इतना पढ़ के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया तो लिखा है मैंने। ओके, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन क्या होता है, एक लाइन है, एक पॉइंट है, वो पॉइंट से उस लाइन तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वो जो लेंथ रहेगा उस परपेंडिकुलर का, दैट विल बी डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द लाइन। अब ऐसे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस अगर पूछा रहा आपको, तो देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो क्या करना, ये पैरेलल लाइंस के बीच में इस लाइन से इस लाइन तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इस लाइन से इस लाइन तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और ये जो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर रहेगा दैट विल बी डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पैरेलल लाइंस। ओके,